माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती जी का साथ हो, गणेश जी का आशीर्वाद हो और सभी देवताओं के आशीर्वाद से आपके जीवन में मंगलमय ही मंगलमय हो। प्रिय मित्रों, नवग्रह और भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से हमारे जीवन में चल रही नवग्रह की दशा शांत हो जाती है। आप इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ प्रसन्नचित मन से अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। नवग्रह का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। किसी गांव में दो भाई बहन रहते थे। एक बार भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में एक सांप बैठा था जो भाई को डसने को तैयार था। भाई ने सांप से विनती की, तू मुझे मत डस क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। अपने भाई का भी एक ही भाई हूँ। सांप नहीं माना। उसने कहा, तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, मैं तो तुझे डसूंगा ही। भाई बोला, ठीक है, तुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दे। फिर सांप बोला, क्या पता तू इस रास्ते से आए या ना आए, इसलिए मुझे तो अभी ही डसना है। भाई ने सांप से कहा कि ठीक है, मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे थैले में बैठ जा। उसने सांप को अपने थैले में रख लिया, ऊपर से उस पर फूल पत्ते रख दिए। भाई बहन के घर पहुंचा। उस समय बहन नवग्रह की कहानी कह रही थी। बहन ने कहा, भाई तू पहले बैठ जा, पहले मेरी कहानी कहेंगे, फिर दोनों बात करेंगे। बहन ने कहानी कहनी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की की, जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की सहेलियों की, सबके नौ ग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे सब आग में जल जाए। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई। बहन ने अब भाई की सुध ली और कहा, भाई इस थैले में क्या लाया है? भाई बोला, बहन कुछ नहीं लाया। लेकिन बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया और जब खोला तो उसमें रखे बेल पत्ते, फूल, केले, संतरे बन गए और सांप रखा हुआ था वह हार बन गया। केले संतरे उसने बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर ये हार कहाँ से आया? बहन बोली, हाँ भाई मैं तो गरीब थी, ये हार तो तू अपने थैले में रखकर लाया है। भाई को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं तेरे लिए नहीं लाया। फिर उसने कहा, मेरे थैले में तो सांप था, तेरी कहानी कहने से सांप हार में बदल गया। भाई बोला कि ये तेरे भाग्य का है, तू इसे रख ले। बहन ने भाई से कहा कि तेरी नौ ग्रह की दशा चल रही है, तू घर जाकर भाभी से कहना कि वह नौ ग्रह की कहानी कहेगी। भाई घर पहुंचा और अपनी पत्नी से उसने कहा कि मेरी नौ ग्रह की दशा चल रही है, इसलिए हम नौ ग्रह की कहानी कहेंगे। भाई पत्नी से बोला, तू कहे मैं सुनूंगा, मैं कहूँ तू सुनना। चावल चीनी के दाने ला, लोटा भर पानी ला। उसकी पत्नी एक लोटे में चावल और चीनी के दाने डालकर ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जिठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके नौ ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों बारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, नौ ग्रह को नमस्कार। जैसे नौ ग्रह की दशा बहन की, भाई की उतरी, वैसे सबकी उतरना, कहते वाले की, सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की, नौ ग्रह की दशा सबकी शांत रहना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शंकर के 11वें अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी का व्रत और पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। भगवान हनुमान जी को अजर अमर माना गया है। सुख, संपत्ति, यश, संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। हनुमान जी का ध्यान करते हुए अब श्रवण करते हैं मंगलवार की बहुत ही सुंदर कथा। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान ना होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। हर मंगलवार को ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए जाता। वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करता। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने आशीर्वाद रूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया
और कहा कि यह तुम्हारी सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को उसकी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ और एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे और मंगलवार का व्रत रखने से मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले पर हनुमान जी अपनी कृपा जरूर बनाए रखना। प्रेम से बोलो, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शनिदेव को पुराणों में बताया गया है सूर्यदेव का पुत्र और शनिदेव की माता का नाम छाया है। पिता द्वारा किए गए मां के अपमान से क्रोधित होकर भगवान शिव की शनिदेव ने घोर तपस्या की और उसके बाद उन्हें भगवान शिव ने सर्वोच्च स्थान दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सूर्यदेव गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया के पास गए, लेकिन सूर्यदेव के प्रचंड तेज का सामना करना हर किसी की क्षमता नहीं, इसलिए छाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। समय आने पर शनिदेव का जन्म हुआ। छाया की आंखें बंद करने के कारण उनके पुत्र शनिदेव का शरीर बेहद काला था। सूर्यपुत्र लेकिन शरीर बिल्कुल काला देखकर सूर्यदेव ने शनि का अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और साथ ही छाया का अपमान भी किया। अपनी मां के साथ हुए इस व्यवहार से शनिदेव बहुत क्रोधित हुए और इसके बाद से शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव से शत्रुता मान ली। शनिदेव ने वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की। महादेव ने प्रसन्न होकर शनिदेव से वर मांगने के लिए कहा। शनिदेव बोले, पिता सूर्यदेव ने उनकी मां का बहुत ही तिरस्कार और अपमान किया है। उनकी मां की इच्छा है कि शनिदेव सूर्यदेव से भी अधिक प्रतापी और शक्तिशाली पूजनीय हो जाएं। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण करते हुए कहा कि नवग्रहों में शनिदेव सर्वश्रेष्ठ होंगे। इसके अलावा पृथ्वी लोक में उनको न्याय का देवता माना जाएगा। वे दंड देने के अधिकारी भी होंगे। इतना ही नहीं, मानव, देव, असुर, नाग शनिदेव की सभी आराधना करेंगे और उनके क्रोध से डरेंगे। शनि की साढ़े साती से लोग डरते हैं। हमें शनि की शांति के लिए शनिदेव को शनिवार के दिन तेल अर्पित करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। काले तिल और उड़द शनिदेव के प्रिय हैं, इसलिए हमें शनिवार के दिन पीपल वृक्ष पर और शनिदेव पर काले तिल और उड़द जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। दान करने से शनि की ढैया में शांति मिलती है और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, उम्मीद करूंगी आपको नवग्रह की कथा बहुत अच्छी लगी होगी। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हे भोलेनाथ, आपकी ये जो कथा अंत तक सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, हुंकारा भर रहा है, आप उन पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना।